नमस्कार, द एयर न्यूज़ की चुनावी यात्रा में आप सभी का स्वागत है। और इस वक्त द एयर न्यूज़ की टीम पहुंची हुई है थानेसर विधानसभा में। और थानेसर विधानसभा के तमाम क्षेत्रों में तमाम जगहों पर हम रुक रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार जनता किसे पसंद कर रही है। बता दें, बीजेपी ने जो नाम फाइनल किया है वो सुभाष सुधा का है, जो यहाँ से मौजूदा विधायक है, यानी कि उनके नाम को दोहराने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ अब जो अगला नाम आ रहा है वो अशोक अरोड़ा का नाम आ रहा है। कांग्रेस माना जा रहा है कि इस सीट से अशोक अरोड़ा को ही फाइनल कर सकती है, क्योंकि अगर फाइनल करती है तो कांग्रेस का ही फायदा है, लोग यहाँ पर पसंद कर रहे हैं। वहीं तीसरा नाम डीडी शर्मा का भी चल रहा है। माना जा रहा था कि अगर सुभाष सुधा नहीं तो डीडी शर्मा के नाम पर मोहर लग सकती है, लेकिन अब चूंकि सुभाष सुधा का नाम फाइनल हो चुका है तो डीडी शर्मा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन लोग किसे पसंद कर रहे हैं ये भी समझना जरूरी है। चलिए लोगों से बातचीत कर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर लोगों की पसंद कौन, जी लोगों की पसंद कौन, किसको पसंद कर रहे हैं आप? बीजेपी कांग्रेस जो भी है इनका तो पसंद अशोक अरोड़ा ने कर दे। अशोक अरोड़ा जी को पसंद कर रहे हैं आप? अच्छा, क्यों पसंद कर रहे हैं? आखिर क्या किया है उन्होंने? इन्हें 10 साल से कोई काम नहीं कराया भाजपा सरकार ने। ये गलियां सारी कॉलोनियां नहीं पड़ी। मैं उसकी जनानी पे कहीं फिर गए, चेयरमैन हमारी गली बना दे, ठीक है, कासनगर की, हमारी कोई बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं। हाँ, इनका उन्हें वोट नहीं देंगे, वोट देंगे अशोक अरोड़ा ने। अच्छा, डीडी शर्मा जी का भी नाम चल रहा है, क्या लगता है? डीडी शर्मा भी ठीक है, निर्दल जीत जाएगा। डीडी शर्मा का अशोक अरोड़ा का मुकाबला होगा, हो सकता है। हाँ। अच्छा, मुकाबला इस बार सिर्फ 2 लोगों में होगा या त्रिकोणीय मुकाबला होगा? 3 जगह ये तो रद्दी क्वालिटी में गए, तीसरे नंबर पर आए तो सुभाष सुधा। हाँ, ये तो खच्चर सा तीसरे। लोग कह रहे थे, अभी जैसे हमने बात और जगह करी तो कह रहे थे कि सुभाष सुधा ने काम बहुत अच्छे किए। ना कुछ नहीं काम करे शहर में, सड़ा 38 में कुछ नहीं ये किया। शहर तो सोने की चिड़िया बन जाती। कड़ी टोलडा कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया ना। हाँ, कुछ नहीं करे ना। और 10 साल की बीजेपी सरकार कैसी रही? 10 साल की सरकार तो 80 करोड़ तो नाच दिया। मोदी तो ठीक रहा, मोदी 80 करोड़ तो जनता ने नाच दिया। 5 लाख के कार्ड बना के दवाई के बुढ़े टूट जाए कोई हट पट। सरकार ने तो, मोदी सरकार ने तो बढ़िया काम करे जी। ये तरले जो आए इन्होंने खचरा न करा कुछ, इन्होंने नहीं। हाँ इन्होंने करे। मोदी ने बढ़िया काम करे सारे। जी जी, हाँ ठीक है। आप बताइए, आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? देखो वैसे तो ठीक है, हाँ? बीजेपी को अच्छे समूह दिए पहले, बीजेपी को पसंद कर रहे अब इनके जो कार्यकर्ता है ना निचले, उन्होंने मन उतार दिया। वैसे तो चलो बीजेपी को ही देंगे, पर बाकी मन इतना इकट्ठा कर दिया ना, कोई मतलब सही नहीं रहा। तो मन आपका सुभाष सुधा से दुखी है या बीजेपी से दुखी है? नहीं, बीजेपी तो बहुत अच्छी है, हाँ। पर सुधा जी कहते कुछ है करते कुछ है। इसलिए लगता है आपको कि उनको दोबारा नहीं उतारना चाहिए था? देखो, जो टिकट किसी और को मिल जाता तो खुले थे बीजेपी के साथ। अच्छा, है? डीडी शर्मा को मिलता तो? अभी कंफ्यूज है। अच्छी तरह से डिसीजन। अच्छा, डीडी शर्मा अगर निर्दलीय लड़ते हैं तो कैसा रहेगा मुकाबला? देखो, मुकाबला तो दोनों बराबरी है इसकी बात। हाँ, इस और बार अशोक अरोड़ा जी का कैसा प्रभाव है क्षेत्र में? देखो बहुत अच्छा है उसका, है पर वो पार्टी अलग है हमारे से, पार्टी का फर्क है। पार्टी का प्रभाव। हाँ, अच्छा, अगर कांग्रेस लगता है इस बार कुछ कर पाएगी? क्योंकि लोकसभा में हमने देखा 50-50 वाला आंकड़ा या रहा। कुछ इनसे अच्छा ही करेगी, अच्छा, इनसे कुछ अच्छा करेगी कांग्रेस। क्यों, कांग्रेस काफ़ी दिनों से सोच रही है कुछ भी अच्छा करे। बिल्कुल। लोकसभा में भी देखा किस तरीके से उठी है, हाँ जी, है ना? देखो बाकी आके भगवान की मर्जी है, जो होगा टाइम पे पता लगेगा सही तो है वो और टाइम। मोदी लहर है क्या इस बार? मोदी, देखो मोदी की तो लहर है, पर बाकी जो निचले है ना, ये थोड़ा सा उसको उतार के नीचे खींच रहे, ऊपर चढ़ाने के बजाय नीचे ले मोदी जी आके ऊपर जाते हैं, ये नीचे ये खींचते नीचे हैं। खींच रहे जो कार्यकर्ता है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, दिल से धन्यवाद है मोदी जी को, है मोदी जी को दिल से धन्यवाद है। ठीक है, चलो ताऊ जी आप बताइए, क्या लगता है इस बार मुकाबला कहाँ हो सकता है? वो बोला डे मानना तो नहीं, आज उसी सरकार आवेगी उसी का गला जंपा पालेंगे हम तो बस। क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? सरकार तो उरा उसकी दरिया करे, कांग्रेस का रोड़ा पड़ रहा तो नीचा तो, बन रहा है। हाँ उसका रोड़ा पड़ रहा। मान ले जैसा उरा कुरुक्षेत्र में डीपी का इसका रोड़ा ज़्यादा पड़ रहा। सुनने में तो यार ही मानना तो नहीं, आज उसी सरकार आएगी वही हिस्सेदार है उसके बस। सही है, सही है। अच्छा, काम कैसा लगा आपको सुभाष सुधा जी का? काम तो ढीला रहा जी, ढीला और काम बीजेपी नहीं सरकार का हरियाणा में? हाँ जी, उसका बीजेपी का तो ठीक रहा। सड़क में तेरी जगह काट दी उरा यू सारा उसके दरिया ना उरो को यू कढ़िया जो सा थोड़ा केबल लगना ना, बाईपास नहीं लेना नहीं देना नहीं, कोई सड़क पर लाइट नहीं पैट नहीं, कुछ भी नहीं बनया।
हाँ लाइट ही नहीं आ कहीं जी बिल्कुल उसके जरिए सुधा साहब के सरकार में तो बनया कुछ नहीं आ। हाँ ऊपरली सरकार ने तो बहुत कुछ दिया। जनता नाराज है। हाँ जी जनता नाराज है नाराज सुभाष सुधा है, इस बात पर नाराज है। से। सुभाष सुधा से नाराज है। अच्छा ये बताइए, जैसे अब बीजेपी ने नाम फाइनल कर दिया है सुभाष सुधा का, तो क्या लगता है इससे बीजेपी को फायदा हो पाएगा? नहीं मुश्किल ही लग रहा है आपकी तो। मुश्किल लग रहा हाँ है। जी। कामकाज कैसा रहा सुभाष सुधा का 5 साल का? बट ठीक ही रहा। ठीक ही ठीक रहा। हाँ जी, ठीक। और नाम किसके चल रहे हैं, क्योंकि डीडी शर्मा भी हैं अब मैदान में और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी से अशोक अरोड़ा जी भी हैं। अरोड़ा का ही हो रहा है नाम। अरोड़ा का ही हाँ जी। लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें। अरोड़ा को पसंद है। पिछले चुनाव में वोटों से हार गए थे, तो इस बार क्या हो सकता है? इस बार है उम्मीद ज़्यादा। उम्मीद ज्यादा है। अच्छा लोगों के दुख सुख में शामिल वामिल होते हैं या नहीं? नहीं आते हैं सुख दुख में भी आते हैं और बिल्कुल। 10 साल का कार्यकाल कैसा लगा आपको बीजेपी का? भाई बस ठीक ही ठीक था वही। जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए, किसान आंदोलन, पहलवान आंदोलन, सरपंचों के आंदोलन, इसका प्रभाव पड़ेगा क्या इस बार? पड़ेगा इस बार काफ़ी पड़ेगा, काफी। खासकर हरियाणा में पड़ेगा। बीजेपी ने उनको फाइनल तो कर ही दिया है, तो कितना आसान होगा उनके लिए जीतना? देखो मतलब कि टक्कर तो है जी। इसमें, कोई मतलब कि भाई आप 100 करोड़ का भी कमज़ोर नहीं समझ सकते, क्योंकि कांग्रेस भी गेन किया काफ़ी, तो दोनों की टक्कर तो है उसमें। अब डीडी अगर आज़ाद खड़ा होता है तो वो उसमें सुधा जी का ही फायदा है, क्योंकि फायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वोट काटने का काम करेंगे। हाँ, बिल्कुल वोट काटने का काम करेगा। तो हाँ बिल्कुल कांग्रेस के वोट कटेंगे, जो भी मतलब कि, क्योंकि मतलब कि एक हमारे देश में एक जाति के ऊपर भी वो चलता है। जी। और हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण वोट है। जी। अच्छा ब्राह्मण वो खुद है, तो देखो कुछ ना कुछ, जैसे मैं भी हूँ, मैं सोचता हूँ कि रोड भाई कोई खड़ा है यार, रोड भाई को ही दूंगा यार वोट, कोशिश करता हूँ कि मैं रोड को ही वोट दूँ। ठीक है। तो ये मतलब चीज़ तो जातिगत समीकरण बैठ नहीं पाएंगे शायद बीजेपी शायद के लिए भी नहीं, और कांग्रेस के हाँ लिए भी। कांग्रेस के लिए। लेकिन ये थोड़ा मतलब कि ये भी है कि हुड्डा ने यहाँ 5-6 डिस्ट्रिक्ट में कोई काम नहीं किए, पहले भी 10 साल राज किया उन्होंने, मतलब कि इतना रिस्पॉन्स ना हमारे बच्चे लगे कोई ना कुछ। तो बीजेपी में हमारे गाँव में बच्चे भी अच्छे लगे। देखो इसमें बेचारे विधायक का तो कोई वो नहीं है। अच्छा जो भी मतलब कि अच्छा क्वालिफाइड था बच्चा, अच्छे वो था, उसमें लगे यहाँ, और बगैर करछी बगैर पर्ची लगे हैं। हाँ ये भी देखो इसलिए हम बीजेपी के साथ। इसीलिए बीजेपी। अच्छा 10 साल का कार्यकाल बीजेपी का कैसा रहा? देखो हमारे हिसाब से तो देखो हम तो शुरू से बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। सुधा वैसे ही मेरा बचपन का दोस्त भी है, लेकिन मतलब कि बीजेपी से जुड़े हुए भी हैं। 10 साल का अच्छा रहा। हाँ। और सुभाष सुधा के ऑब्वियसली काम को देखा गया होगा, उनकी चर्चाएं चली ही होंगी, उनके कामों की समीक्षा की हुई हो, तभी उन्हें टिकट दी गई है, तो ऑब्वियसली काम उन्होंने अच्छा किया होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुभाष सुधा जी ने काम अच्छा किया, लोगों में उसका रिस्पांस भी बहुत बढ़िया है। देखो वो इनका देखो आज के टाइम में जी सबके काम तो नहीं हो सकते जी। मतलब कि जो लोग मतलब जैसे है कि कोई आजकल तो रिश्तेदारों में काम नहीं होते, सबकी तो अपेक्षा करता है आदमी, नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी कोई शहर की गलियां हैं वो काम तो करवाते ही हैं। हाँ। ठीक है, आपके हिसाब से सुभाष सुधा जी ने कितना बेहतर काम कराया? काम बहुत बढ़िया करा जी, गांव में सबसे बढ़िया काम करा के सुधा ने। बाकी शहर के भी काम अच्छे हो रहे हैं। ठीक, इसके पहले के विधायकों ने कुछ चूक छोड़ दी होगी जो सुभाष सुधा ने पूरी की है? हाँ जी वो भी करी है, बहुत करी है, कर दिया। हाँ बहुत अच्छी करी होगी। और ये मुकाबला कैसा होगा अशोक अरोड़ा और सुभाष सुधा के बीच? मुकाबला तो टक्कर का है जी। टक्कर का है। हाँ जी। दिलचस्प होगा, मजा आएगा हाँ, देखने में। मजा आएगा। अच्छा आपके गांव में जब चर्चाएं चल रही होंगी, आपके क्षेत्र में चर्चाएं चल रही होंगी, तो देखने को तो मिल ही रहा होगा कि किसके फेवर में जा रहे हैं लोग? हाँ जी देखने को तो दोनों बराबर हैं, कभी आधे को उस पर बोल रहे हैं, आधे उस पर बोल रहे हैं। देखो भी टाइम क्या बताएगा, क्या करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अशोक अरोड़ा जी का व्यक्तित्व कैसा है? वो उनका अगर वो उठते हैं तो कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा? अरोड़ा का भी ठीक है जी, बढ़िया है। वैसे पहले चटोले में था यूँ, तब भी ठीक था, बढ़िया काम करे। ये कांग्रेस में मिल गया तो ये भी अच्छे ही करेगा। अच्छे ही करेंगे। हाँ। अभी उम्मीद की जा रही है बस। उम्मीद करी जा रही है। ठीक है जी, इस बार अशोक अरोड़ा जी को मौका दिया जाएगा, सुभाष सुधा को मौका दिया जाएगा, क्या लगता है? टक्कर बराबर किया दोनों की। और डीडी शर्मा का कुछ रहेगा इस बार? उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते हम। टक्कर इन दोनों की है, बाकी तो कई पार्टियां खड़ी होंगी हैं, बाकी दोनों की टक्कर है इनकी।
जी। हाँ तो सुभाष सुधा का कामकाज कैसा रहा 5 सालों में, क्या बेहतर किया उन्होंने? बहुत अच्छा करा, गांव में गलियां बना दी, स्कूल बना दे, जी। बाकी अम्बेडकर भवन बनवा दिए, उन्होंने मंदिर बनवा दिए, बहुत कुछ काम कर रहा है सुभाष बाकी अशोक अरोड़ा भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है, अच्छा आदमी है वो भी। जी जी। ना आपको क्या लगता है आप ही के क्षेत्र में सुभाष सुधा जी ने काम कराया है या पूरे हल्के में विकास कार्य कराए हैं? हल्के में कराया जी पूरे ने। हल्के का विकास कार्य हुआ है और अशोक अरोड़ा को भी पसंद किया जा रहा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है? उसने पहले बहुत काम कराए, बहुत काम कराए उसने। ठीक है। और 10 साल की बीजेपी सरकार कैसी रही? बहुत अच्छी है ये तो। बहुत अच्छी। बच्चे लगे, जो सरकारी बच्चे लगे, ना पैसा दिया ना कुछ दिया, मेरिट के हिसाब से लगे बच्चे। जी। और बीजेपी दावा करती है कि हमने किसानों की, बेटियों की सुरक्षा के लिए, पहलवानों के लिए और तमाम लोगों के लिए बहुत काम किए हैं। आपको लगता है धरातल पर भी उसका फ़ायदा पहुंच पाया लोगों तक? फायदा तो है जी उसका, बाकी हर आदमी तो खुश हो नहीं सकता। जी 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 बिल्कुल। और व्यापारी कितने खुश हैं? सभी खुश हैं जी, सभी खुश सब हैं। खुश हैं। ठीक है, शुक्रिया। थानेसर विधानसभा की तमाम जगहों पर हम रुक रहे हैं, लोगों से चर्चाएं कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर सुभाष सुधा का जब नाम फाइनल हो चुका है तो इससे बीजेपी को कितना फ़ायदा मिल सकता है, और साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मुकाबला होने वाला है वो आखिर किस में सबसे ज़्यादा होने वाला है और किसकी बढ़त हो सकती है। लोगों की क्या कुछ राय थी वो हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की। आपकी क्या कुछ राय है कॉमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चलती हूँ, नमस्कार।